वेलकम टू द चैनल विशाल एड्यू पॉइंट। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर दैट इज वेक्टर्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स। सो बिफोर वी गो डीप डाउन इनटू द चैप्टर, इसके लिए एक आउटलाइन तैयार करेंगे। मान के चलिए सपोज दैट आप संडे के दिन बाहर निकले और आपके एक पड़ोसी अंकल मिल गए, मान के चलिए, एंड उन्होंने पूछा व्हाट इज योर हाइट। क्या पूछा? व्हाट इज योर हाइट। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? वॉट एवर बी योर हाइट, सपोज दैट इट वुड बी 5 feet 7 inches। फिर थोड़ा और आगे चले और आपको एक और आंटी मिल गई, सपोज दैट उन्होंने आपसे पूछा कि आप कितना सोते हो, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप यू टेक। तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर वुड बी, अगर आप ज्यादा सोने वाले हो तो 10 hours भी बोल सकते हो, बट योर आंसर शुड बी 7 to 8 hours। बट नाउ मान के चलिए अभी आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है और आपको बोला जाए कि आपको एक प्लेन ले जाना है कैलकाटा से दिल्ली। सपोज दैट यू आर गोइंग टू टेक अ प्लेन एरोप्लेन फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो मान के चलिए कैलकाटा लगभग कहीं इस पॉइंट पे होगा और दिल्ली लगभग कहीं मान के चलिए इस पॉइंट पे होगा, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर है। और आपने अभी वेक्टर पढ़ा नहीं है, तो मान के चलिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि प्लीज टेक ऑफ दिस प्लेन टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा। और बोल दिया जाए कि 1500 किलोमीटर चलना है। तो लेकिन अगर आपको यह ना बताया जाए कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप तो कहीं भी लेके पहुंच जाएंगे। सपोज यू कैन टेक इट टू श्रीलंका ऑल्सो, बट आपको जाना है दिल्ली और आप पहुंच जाएंगे श्रीलंका, सो देयर वुड बी प्रॉब्लम। सो टू रीच टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन और बतानी होगी कि किधर को चलना है। सो सपोज दैट दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो आपको अगर कैलकाटा से दिल्ली जाना है तो एक डेफिनेट डायरेक्शन होगी, दैट इज दिस डायरेक्शन। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं तो दिल्ली की जगह कहीं और पहुंच जाएंगे। सो दिस वुड बी ऑलमोस्ट 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको अगर कैलकाटा से दिल्ली जाना है तो डेफिनेटली आप इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस केस में एक चीज़ आप देखिए कि आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ गई टू रीच अ डेफिनेट पॉइंट, दैट इज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर्स एंड डायरेक्शन इक्वल्स टू 40 डिग्री, सॉरी दिस इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अब एक चीज देखिए आप कि जब ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए तो आपका आंसर था ओनली मैग्नीट्यूड, बट इफ यू आर आस्क्ड या इंस्ट्रक्टेड दिस वन, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से मैथ्स और फिजिक्स में काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जिनमें कुछ में ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फोर्स, लाइक एक्सेलरेशन। तो इस तरह से देयर आर 2 types ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसको अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्लीज इसे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए
and then we will study scalar and vector quantities in detail. These are the scalar quantities, but this one is a vector. So in our physics and maths curriculum, we are studying various types of physical quantities, and we will study some more physical quantities in the higher classes, and which need to be classified into two categories. One is scalar and the other one is vector. तो इस तरह से scalars are the quantities which are having magnitude only, that is quantities having magnitude only. But the vector quantities are those quantities having magnitude and direction both. So some examples of scalar quantities is mass of a body, density of a body, volume of an object, distance between two places or points, and suppose there is one more quantity, that is charge of a या कहें charge on a matter. And many more scalar quantities are there. Similarly, vector quantities are also there. For example, force, velocity, displacement, and acceleration, and momentum, and many more vectors quantities are there also. So please note it down. So now we go deep down into the chapter. So please heading डालिए, representation of a vector. So for the purpose of study in our class curriculum, a vector is represented by a straight line having an arrowhead at one end. The length of this figure represents the magnitude of the vector, and this arrowhead represents the direction of the vector. And this is the initial point of this vector, and this is the terminal point of this vector. Length represents magnitude
of vector and arrowhead represents direction of the vector. For example, suppose that you are given instructions, that is you need to go 5 kilometers towards east. So suppose that you are at this point, this is the initial point, and this is the east direction, this is the west direction, this is the north direction, and this is the south direction. So you need to go 5 kilometers towards east. So we will take a scale, suppose that 1 unit equals to 1 kilometers. Now we will measure 5 units towards east, that is 1 2 3 4 5, and this will be the arrowhead in this case, because you are going towards east from this initial point to the east in 5 kilometers distance. So please note it down. Now next heading डालिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. इसमें फर्स्ट टाइप होता है दैट इज जीरो वेक्टर. सेकंड वन इज यूनिट वेक्टर. थर्ड वन इज को इनिशियल वेक्टर. Fourth one is co-terminal vector. And some more types are, that is equal vector, and collinear vectors, and one more type is negative vector. तो अब इसको देखेंगे, व्हाट इज अ जीरो वेक्टर. एक्चुअली जीरो वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड. If a vector is having zero magnitude, so it cannot represent any direction also. So no sign of direction also. Unit vector होता है, suppose there is a vector, a vector having some magnitude, but if we draw a vector in the a vector direction but having unit magnitude, that is represented by a cap, it is having, and direction is same as that of a vector. The next one is the co-initial vectors. Co-initial vectors होते हैं जिनका initial point same होता है, that is this one and this one. So you can see that these two vectors are having co-initial points, initial point as same, so these are called as co-initial vectors. Next one is co-terminal vector, that is ऐसे vectors जिनका terminal point same होता है, that is suppose that first one is this vector and second one is this vector, so these are having terminal point as same, so these are called as co-terminal vectors. Equal vectors are those which are having same magnitude and same direction.
suppose that this is one vector, that is a vector, and this is b vector. You can see that the lengths of both the vector are same, so and direction is also same because both these are parallel, so a vector will be equals to b vector. Now the next is collinear vectors. Collinear vectors are those which are parallel to each other. You can say, suppose that this is one vector and this one is second other vector and this is one more vector, but these all are parallel, so these are called as collinear vectors. कोलिनियर वेक्टर्स में एक चीज हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, बट दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बट ये आपस में हमेशा पैरेलल रहेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है. दैट इज, सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर, सो द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर वुड बी दिस. सो बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई minus sign. And you can also say that these both are at angle of 180 degree. Now the one more concept is there, that is free vector. In our studies we can shift a vector to some other place, but the direction and the magnitude cannot be changed. So if one vector can be shifted to some other place, this is called as free vectors. So please note it down. Now the next is position vector. Suppose that there is a 3D coordinate space, just like in 2D we are having two axes, that is x axis and y axis. जब हम किसी भी 2D कोऑर्डिनेट प्लेन में देखते हैं, दैट इज टू डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट प्लेन, तो उस केस में दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. बिकॉज सपोज दैट दिस इज द 2D प्लेन. 2D प्लेन में क्या होता है, दो डायरेक्शंस होती हैं, तो उस केस में दो एक्सिस निकलती हैं. बट सपोज दैट वी आर इन अ 3D कोऑर्डिनेट स्पेस, and this is x direction, this is y coordinate, and this is z coordinate. And there is a point P, suppose that this point P having coordinates x, y, z. तो इस केस में अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें, एंड दिस इज द पॉइंट O हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 एज दिस इज द ओरिजिन. तो इस केस में अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो वो होगा OP वेक्टर. OP वेक्टर. सो बाय दिस पोजीशन वेक्टर की जो डेफिनेशन होगी वो होगी
position vector is the vector having its initial point at the origin and terminal point at P. Thus OP vector is a position vector of point P with respect to origin O. तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन निकल के आती है. इट इज अ वेक्टर विच इज हैविंग इट्स इनिशियल पॉइंट एट ओरिजिन एंड फाइनल पॉइंट एट सम और मे बी कॉल्ड एज टर्मिनल पॉइंट एट पॉइंट P having some coordinates x, y, z. This position vector OP vector is also called as R vector. अब एक चीज आप देखिए, सपोज दैट दिस पॉइंट P is having coordinates x, y and z. So it is having x component in the x direction and y component in the y direction and similarly z component in the z direction. तो अभी इस r वेक्टर को हम लिख सकते हैं a I कैप प्लस b x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. एक चीज और आपको बताएं, the magnitude of this OP vector will be equals to under root of x square plus y square plus z square. This comes out by the distance formula. You can see x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर और एंड होल टर्म का अंडर रूट. एंड दिस ऑल्सो कॉल्ड एज r. r वेक्टर का जो मॉड होता है उसको या r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे r भी लिख सकते हैं डायरेक्टली. For example, suppose that if r vector is equals to 2I cap plus 3j cap plus 6k cap, in this case the magnitude of r vector would be r equals to under root of 2 square plus 3 square plus 6 square, that is equals to under root of 4 plus 9 plus 36, that is 49. So this will be equals to 7. So the magnitude of this vector will be equals to 7. So please note it down. Now the next is direction cosines and direction ratios. Suppose that you are given a vector r in the xyz space. This is the x-axis, this is the y-axis and this is the z-axis. Suppose that you are given a vector r vector.
this is the r vector, and the r vector is r equals to x I cap plus y j cap plus z k cap। और एक चीज आपको बताना मैं भूल गया अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज यूनिट वेक्टर में एक चीज होती है, आपको ये बताया था मैंने, दैट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, एंड ए कैप इज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 एंड डायरेक्शन इज एज सेम ऑफ ए वेक्टर। तो इसी तरह से एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में जो इनके यूनिट वेक्टर्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन ओनली will be represented by I cap, J cap and K cap. So now अब देखते हैं कि जो R वेक्टर है इसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, एंड द R वेक्टर इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। सपोज दैट this r vector is making angle alpha with the x-axis and beta with the y-axis and gamma is the angle between the vector and the z-axis। आपको ये 2D फिगर है, एक्चुअली इसमें देख नहीं पा रहा होगा what will be the angle gamma। सो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। Suppose that this is the diagram of 3D. Here you can easily see that this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. Here you can easily see that theta x, theta y, and theta z with the vector v. Here theta x we have taken in our स्टडीज दैट इज अल्फा, एंड थीटा वाई को हमने लिया है बीटा, एंड थीटा जेड को हमने लिया है गामा। सो यू कैन इजीली मैच दिस विद दिस, एंड हियर आवर एंगल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा। एंड दिस इज द आर वेक्टर। तो इस तरह से जो एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, these are called as the direction angles. And the cos component of these angles, that is cos alpha, cos beta and cos gamma, these are called as direction cosines. अब हमें देखना होगा ये हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे कैसे। सपोज दैट दिस इज आर वेक्टर इज इन टर्म्स ऑफ एक्स आई एंड वाई जे एंड जेड के कैप। सो जो आर वेक्टर होगा इसका एक्स एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस होगी, दिस विल बी द एक्स कंपोनेंट, एंड द डिस्टेंस, या यूं कहें कि द this distance on y-axis will be the y component, and this distance, suppose that this distance on the z component will be the this distance on the z axis will be the z component। इसको हम 2D की हेल्प से एक बार समझ सकते हैं। सपोज दैट दिस इज अ वेक्टर r एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो
इसका जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होगा वो होगा एक्स, एंड जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होगा वो वाई होगा। तो इसी तरह से सिमिलरली in 3D also, this r vector is having x component on the x axis, y component on the y axis and z component on the z axis। तो ये जो x, y, z components जो हैं on the axis, these are called as direction ratios। These are called as direction ratios। अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज वन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज, यू कैन सी। अब हम इसके बाद निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमने डायरेक्शन रेशियोज पढ़े थे, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज that are x, y, z, and the relation between the magnitude of r vector and the direction ratios is r square is equals to x square plus y square plus z square। अब हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। इसको एक बार 2D की हेल्प से समझते हैं। सपोज दैट दिस इज 2D कोऑर्डिनेट प्लेन, दैट इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज r वेक्टर, एंड r वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। तो अगर देखें यहां से परपेंडिकुलर गिराएं ऑन द एक्स एक्सिस, सो दिस विल बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस विल बी द वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। एंड सपोज दैट दिस इज द एंगल अल्फा एंड दिस इज द एंगल बीटा। तो यहां पे अगर हम कॉस अल्फा निकालना चाहें, कॉस अल्फा, तो क्या होगा? कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, so this will be equals to x upon magnitude of r, that is equals to r। similarly हम निकाल सकते हैं cos बीटा, that is equals to y upon magnitude of r, that is equals to r। तो इसी तरह से हम सिमिलरली यहां 3D में भी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, that are cos अल्फा and cos beta and cos gamma। तो cos अल्फा होगा इस तरह से, यहां पे x अपॉन r, cos बीटा होगा y अपॉन r, सिमिलरली cos गामा जो होगा वो होगा z अपॉन r। और cos अल्फा को L बोलते हैं एंड cos बीटा को M बोलते हैं एंड cos गामा को N भी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ जो डायरेक्शन रेशियोज हैं x, y एंड z, उनको a, b, c भी बोलते हैं, दैट इज a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू y एंड c इक्वल्स टू z। जनरली डायरेक्शन रेशियोज को a, b, c ही बोलते हैं and these are equals to x, y, z respectively। Now
एक चीज देखेंगे हम यहाँ पे, सपोज दैट वी आर कैलकुलेटिंग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, दिस विल बी आर स्क्वायर एलसीएम एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक चीज हमने यहाँ पे देखी थी, फ्रॉम द डायरेक्शन रेशियोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एल एम एंड एन, that is L square plus M square plus N square is equals to 1. So please note it down. यहाँ एक चीज और देख लीजिए, द डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो A will be equals to X, that is L into R, L into R. Similarly B will be equals to MR and similarly C will be equals to NR. एक चीज यहां पे देख सकते हैं, सपोज दैट इफ वी टेक A अपॉन L, दैट इज A अपॉन L, एंड सपोज वी टेक B अपॉन M, दैट इज B अपॉन M, एंड C अपॉन N, these all will be equals to R. So you can say that the direction ratios and direction cosines are in a definite ratio. So please note it down. We can understand it with an example also. For example, find the direction cosines of the direction cosines and direction ratios of a vector r vector equals to 2i cap plus 3j cap plus 6k cap। तो इस केस में हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो x, y एंड z कंपोनेंट आर इटसेल्फ द डायरेक्शन रेशियोज। सो A will be equals to x will be equals to 2, B बराबर y बराबर 3 एंड C बराबर z equals to 6. These are the direction ratios। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें x अपॉन आर होता है तो r निकालना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, दैट इज r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r वेक्टर निकल के आएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, दैट इज अंडर रूट ऑफ 49, that is equals to 7. So डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे इस तरह से, डायरेक्शन कोसाइंस वुड बी L इक्वल्स टू x अपॉन r इक्वल्स टू 2 अपॉन 7, M इक्वल्स टू y upon r equals to 3 upon 7 and n equals to z upon r, that is equals to 6 upon 7. Now you can check L square plus M square plus N square, that is 2 square plus 3 square plus 6 square is equals to 49 upon 7 square is also equals to 49. So these are the direction cosines and these are the direction ratios
for this question, so please note it down. Now the next question is, classify the following as scalars and vectors. So these are some given quantities and we need to classify them as scalar and vector quantities. अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा scalar quantities are those quantities which need only magnitude for its representation, and vectors quantities are those quantities which need both magnitude and direction for their representation. So first one is 5 seconds. आपको पता है कि सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम बिकॉज टाइम हैज नो डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. द सेकेंड वन इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, and volume also has no direction, so this is also a scalar quantity. Now the next one is 10 Newton. We know that Newton is the unit of force, और जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो बिना डायरेक्शन के फोर्स की बात करना इम्पॉसिबल है. सो फोर्स इज represented using both magnitude and direction, so this 10 Newton is a vector quantity. Now the next is 30 kilometer per hour. This is the unit of, that is kilometer per hour is the unit of speed, and speed also has no direction, so this is a scalar quantity. Now the next is 10 grams per centimeter cube. We know that gram per centimeter cube is the unit of density, and density also has no direction, so this is also a scalar quantity. Now the next is 20 meter per second towards north. इस केस में हमें दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड नॉर्थ की तरफ, बिकॉज देयर इज गिवन अ डायरेक्शन, सो दिस होल टर्म इज ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Now the next is 40 watt. That watt is a unit of power, and it also has no direction, so power is, or maybe called as 40 watt, is a scalar quantity. Now the next is 20 meter per second square. So meter per second square is the unit of acceleration, and we know that acceleration has both magnitude as well as direction, so this also is a vector quantity. Now the next is 10 to the power 19, 10 to the power minus 19 coulomb. We know that coulomb is the unit of charge, and it also has no direction, so this is also a scalar quantity. Now the next is 40 degree. This is a measure of an angle, and in this case there is also not given any direction, so this is also a scalar quantity. Please note it down. Now the next question is
represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree west of south. Suppose that we represent here four directions, that is north, south, east and west, and in the question it is saying that representation of 40 kilometer displacement to be done. So we can choose one unit equals to 10 kilometer scale, and it is saying 30 degree west of south. So the vector in this case would be 30 degree away from south towards west, that is 30 degree, and it would be 4 units because in the question 40 kilometers is asked. So 1 2 3 4, so this will be the vector in this case. So this will be the answer for this question. Please note it down. Now the next question is, find the direction cosines of a vector which cuts intercepts 2, 2, 1 on the coordinate axis. In this question, coordinate axis means x, y, z axis. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जो कि 2, 2, 1 इंटरसेप्ट्स काट रहा हो ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस केस में डायरेक्शन कोसाइंस निकलवा रहा है. So in this case, by this graph you can understand, suppose this is the x axis, this is the y axis, and this is the z axis, and there is a vector, suppose that this, and this is making, or maybe called as cut an intercept of 2 units on the x axis and 2 units on the y axis and 1 unit on the z axis. तो इस केस में हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप. So by this vector we can find out the direction ratios of this vector, that is a, b and c, that is equals to x equals to y equals to z, that is equals to 2, 2 and 1. So by this vector we can easily find the direction ratios for this vector. Now with the help of these direction ratios, we can find the direction cosines for this vector. So for finding the direction cosines, we have to find the magnitude of this vector, that is r equals to under root of x square plus y square plus z square, or maybe called as a square plus b square plus c square. अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज cos अल्फा, cos बीटा and cos gamma. These are asked. So cos alpha will be x upon r, that is equals to x is here 2, so 2 upon 9. Cos beta will be equals to y upon r, so this will be equals to 2 upon 9, and cos gamma will be equals to z upon r, that is 1 upon
9. Sorry, one mistake was made, that is r will be equals to 8, 4 plus 4 plus 1 and under root of this, so this will be equals to 3. And now put the r here also, this will be equals to 3 and this will be equals to 3 and this will also be equals to 3. So these are the direction cosines which are asked in the question. So please note it down, it is a good question. So in this lecture of vectors, we studied difference between scalars and vector quantities, and various types of vectors, and direction cosines and direction ratios. So these are the very important concepts of vectors. And now आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम एनसीईआरटी एंड द आर डी शर्मा, and keep studying. Thanks a lot for watching this lecture.